अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो हम पिन्स की मदद से रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो व्हाट apparatus you need? Soft board, A4 size paper and glass slab and some optical pins जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है बेटा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें इस ग्लास स्लैब के अराउंड आउटलाइन बना लेनी है, सो दैट ये ग्लास स्लैब हमारे पास जब हम इसे रिमूव करें तो बता सके कि फ्रॉम दिस बाउंड्री रिफ्रैक्शन वाज हैपनिंग। ठीक है, एयर ग्लास एयर। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग one of the optical pin and I am placing that optical pin according to my choice किसी भी एंगल पे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, one thing should be kept in mind, whichever optical pin or whichever pin you are using, इसको बिल्कुल बेस से ऑब्जर्व करिएगा। Now ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसिडेंट रे बनाने जा रहा हूँ एंड फॉर इंसिडेंट रे इट्स अ लाइन एंड लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। दैट मीन्स मुझे दूसरी पिन 2 भी प्लेस करनी होगी सच दैट पिन 1 और पिन 2 बिल्कुल एक दूसरे से अलाइंड होनी चाहिए, लाइक दिस। दे आर कंप्लीटली अलाइंड विद ईच अदर। ओके, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे का काम हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अपना ग्लास स्लैब फ्लिप करना होगा और हमें इस हैंड की तरफ आना होगा, बिल्कुल ग्लास स्लैब के पीछे की तरफ, सो दैट हम वहाँ से इमर्जेंट रे को प्लॉट कर सकें। नाउ बेटा, अब आप देख सकते हैं इमेज में हमारे पास जो पिंस की इमेज थ्रू ग्लास स्लैब दिखाई दे रही है वो अलाइंड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मूव आवर कैमरा एंड सच दैट आप देखें दोनों पिंस की इमेज, अगर मैं इसको ज़रा सा भी मूव करता हूँ, यू सी 2 पिंस सेपरेटली, एक यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, बट अगर मैं इसको इस एंगल ऑफ द कैमरा को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेकर आता हूँ सच दैट द इमेज ऑफ बोथ पिंस इज अलाइंड विद ईच अदर। अब हमें क्या करना है, इमर्जेंट रे के लिए आई प्लेस 1 मोर पिन सच दैट इन 2 पिन्स की इमेज और ये पिन अलाइन हो जाए। सो लेट्स सी, वंस अगेन बिल्कुल बॉटम से ऑब्जर्व करना है आप लोगों ने। तो एज यू कैन सी द इमेज ऑफ द पिन्स एंड दिस थर्ड पिन इज अलाइंड। अगेन इमर्जेंट रे है, 2 पिन्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक और पिन यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ सच दैट इन दोनों पिन्स की इमेज और ये वाली पिन और ये पिन चारों अलाइन हो जाए। एंड दिस इज हाउ हमने 2 पिन और प्लेस कर दी जो हमें बता रही हैं कि वेयर शुड आर इमर्जेंट रे लाई। अब हमें क्या करना है, इनको रिमूव करना है और देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिलेंगे और हम अपनी डायग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे। चलें देखते हैं। नाउ बेटा, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ग्लास स्लैब को रिमूव करना है और ये ग्लास स्लैब आपको क्या बता रहा है, दैट दिस इज द बाउंड्री जिसके अबाउट रिफ्रैक्शन हो रही थी। ये हमारी पिन 1 थी, तो इसको देखें मैंने इस तरह अलाइन कर दिया और इसको बोल दिया दैट दिस वाज आवर पिन 1 एंड इसको भी रिमूव किया, दिस वाज आवर पिन 2। सिमिलरली ये हमारी पिन 3 थी एंड ये हमारी पिन 4 थी। अब हमें क्या करना है, पिन 3 और पिन 4 को अलाइन करवाना है एंड पिन 1 एंड पिन 2 को अलाइन करवाना है थ्रू लाइन। सो बेटा नाउ दिस इज आवर ट्रेस और अब हम इस ट्रेस को कंप्लीट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ अब आप किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन बनानी है पॉइंट पिन 1 एंड पिन 2 के थ्रू, और ये लाइन आपकी कौन सी होगी बेटा, ये लाइन आपकी होगी इंसिडेंट रे। Mark this line as incident ray
एंड ये रे जिस पॉइंट पर टकरा रही है ऑन द ग्लास ब्लॉक, उस पॉइंट को नाम दे दें लेट्स से पॉइंट ए, ठीक है। सिमिलरली डू द सेम थिंग्स विथ पिन 3, पिन 4, बट नॉट फॉर इंसिडेंट रे बट फॉर इमर्जेंट रे, लाइक दिस। और जहाँ पर ये हमारे पास ग्लास ब्लॉक के पॉइंट पे टच कर रही हैं, ग्लास ब्लॉक को टच कर रही हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे देंगे, while दिस इज इमर्जेंट रे। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाएं, दैट विल हाउ यू विल गेट योर रिफ्रैक्टेड रे। सो यू कैन क्लियरली सी लाइट ने किस तरह अपना पाथ चेंज किया है एज इट एंटर्ड फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर, ठीक है। तो दिस इज आवर ग्लास एंड एयर, सिमिलरली ग्लास एयर। सो नाउ अब आगे किस तरीके से बात करेंगे हम, विल ड्रॉ नॉर्मल फर्स्ट। तो नॉर्मल बनाने के लिए आई टोल्ड यू नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो लेट मी ड्रॉ नॉर्मल, दैट इज हाउ इस लाइन को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। फॉर दैट दिस विल बी आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, वी प्लेस्ड अ रूलर प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल एंड लाइक दिस। So seems like we are getting an angle which is equal to how much? 10 degrees, 20 degrees, 25, 26, 27. So our angle of incidence is 27 degrees. Similarly, let's find out angle of refraction. And how we'll find out angle of refraction? By placing a ruler such a way that our ruler measures the angle of refraction like this. And that is how what we are getting. Almost how much? 17 degrees. ठीक है? So we got our angle of incidence and angle of refraction. Now apply the formula n equals to sin angle I over sin angle R. And that is how angle I is 27 degrees, angle R is 17 degrees. What you will get is 1.55. इसके कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलरली एक और तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का, अगर आप ग्लास टू एयर की बाउंड्री के थ्रू निकालना चाहें तो क्या होगा बेटा, हमारे पास हमें इस पॉइंट पर दैट इज पॉइंट बी पर नॉर्मल बनाना होगा एंड वील फॉलो द सेम स्टेप्स। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर ये 17 डिग्रीज है तो ये भी 17 डिग्रीज होगा and this one will be 27 degrees. So formula उल्टा होगा क्योंकि सिचुएशन उल्टी हो गई। साइन एंगल R और साइन एंगल I हमारे पास बराबर हो जाएगा n के, यानी 27 डिग्रीज ओवर 17 डिग्रीज एंड आंसर विल बी सेम 1.55। ठीक है, तो एक बात समझ में आती है, इट्स एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा एंगल कहाँ पुट करना है। तो बड़ा एंगल हमेशा ऊपर आएगा भले सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी लेस देन 1 नहीं आना चाहिए। अगर आपका लेस देन 1 आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपने एंगल्स उल्टे पुट किए हैं, तो उसको ठीक कर लिया, क्योंकि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वैक्यूम का होता है। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ दिस इज़ द होल प्रोसेस थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।